हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम आईक्यू चैनल से मैं ललित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले बायोलॉजी का एक टॉपिक विटामिन। ठीक है। विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और एक कार्बनिक यौगिक भी होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन। ठीक है। विटामिन का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता। देखो, लेकिन इसके अपवाद है। कौन से दो अपवाद है? विटामिन डी और विटामिन के का हमारे शरीर में निर्माण होता है, और बाकी जो ए बी सी और ई विटामिन है, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो अगर पूछा जाए कि विटामिन ए से कौन से दो विटामिन जो हमारे शरीर में निर्माण नहीं कर पाते, विटामिन डी और विटामिन के, इन दोनों विटामिन का हमारे शरीर में निर्माण हो जाता है। विटामिन डी हमें आपको पता है धूप से मिलता है, सनलाइट से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। देखो, विटामिन अगर हम ग्रहण करते हैं भोजन से, तो हमारे को उससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन किसके अंदर काम करते हैं? जो हमारे अंदर जो वो रासायनिक प्रक्रिया होती है ना, उसके अंदर उत्प्रेरक का काम करते हैं विटामिन। ठीक है। ये देखो, एक एक लाइन है ना, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, है ना। विटामिन की खोज करता 1912 में हॉपकिंस ने इनकी खोज करी थी विटामिन की, और इसका नामकरण किसने दिया था विटामिन का? फंक ने 1912 के अंदर। ठीक है। विटामिन को है ना घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। देखो, जो विटामिन वसा जो फेट में घुलनशील होते हैं, इसकी ट्रिक है कीड़ा, के ई और डी और ए, जो चार विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं फेट में। और जो जल या वाटर में घुलनशील होते हैं वो बी और सी। ठीक है। अब देखो, जो हमारे से डायरेक्ट जैसे पूछे जाते हैं कि जो विटामिन के केमिकल नेम पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो ये देखो आपको एक ट्रिक से याद रखना है। रथ एक टॉफी, ये आपको दिख रहा है, रथ एक टॉफी, ए बी सी डी ई। देखो, एफ कोई विटामिन नहीं होता है, ई इसके बाद क्या आएगा? ठीक है। ए से देखो, ये रेटिनोल हो गया, इसका केमिकल नेम है रेटिनोल। रे से रेटिनोल, थे से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, के से कैल्सीफेरोल। ठीक है। टा से टोकोफेरोल, फी से फिलिक्वोनान। ठीक है। ये आपको देखो बिल्कुल ट्रिक से आराम से याद हो जाए। एक बार आप इसको याद करो, रथ एक टॉफी, इतनी बिल्कुल प्यारी सी ट्रिक है। देखो, विटामिन ए ना, इसको एंटी कैंसर विटामिन से के नाम से भी जाना जाता है। एंटी कैंसर, जो हमारे अंदर कैंसर के प्रति कार्य करता है। ठीक है। हमारे शरीर को कैंसर होने से बचाता है ये विटामिन ए एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी आरबीसी बनाता है। नींबू के अंदर, ये संतरे जो भी खट्टी चीजें होती है जैसे आंवला, इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, यह आरबीसी बनाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो डी होता है ना, इसको हार्मोन भी कहते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जिसको हार्मोन कहलाता है? जो विटामिन डी। ठीक है। और ये जो विटामिन ई है, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, या हिंदी में हम बोले तो सौंदर्य विटामिन। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चल, हाँ, तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है, विटामिन जो पूरा बी है ना, वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। उस विटामिन बी के अंदर हमारे आठ टाइप के विटामिन आते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? थोड़ा न्यू पेंट पर बफसा। देखो, ये बिल्कुल थोड़ी अजीब सी ट्रिक लगेगी एक बार पढ़ने में, लेकिन आप एक दो बार इसको पढ़ोगे ना, तो आपको आराम से आपके क्वेश्चन कहीं नहीं अटकेंगे। थोड़ा न्यू पेंट पर बफसा। विटामिन बी कितने समूह का होता है? इसमें 8 तरह के विटामिन पाए जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, विटामिन B1 को थो, B2, B3, B5, B6, B7, B8 और B12। देखो, ना तो 4 होता है इसके अंदर, ना ही इसमें 8 होता है, और ना ही इसमें 10 होता है। जो हमारे A1 नंबर होते हैं ना, जैसे देखो, जैसे 4 के पहाड़ा, 4 कम 4, 4 2 8, फिर 2 का गैप, बस आपको ये 3 याद रखने। 1 2 4 को स्किप करो, 3 फिर 5 फिर 6। ठीक है। 1 2 3 फिर 4 को स्किप करा हमने, 5 6 7 फिर 8 को स्किप करा, फिर 9 10 तो आएगा नहीं, फिर 11 भी नहीं आएगा, और इस तरह फिर डायरेक्ट 12। 8 विटामिनों का समय होता है, 8 है। ठीक है। विटामिन बी के अंदर देखो, थो से थायमिन, रा से राइबोफ्लेविन, इनके केमिकल नेम है। न्यू से नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक एसिड। विटामिन B3 के दो नाम है, देखो, ये तो नियासिन बोल दो या निकोटिनिक अम्ल, दोनों नए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है।
B5 की बात करें पेंट, पेंटोथोनिक अम्ल, पर से पायरिडॉक्सिन B6 का नाम है, और बे से बायोटिन, और एफ से जो फे लिख रहा है इससे फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड, सा से साइनोकोबालामाइन विटामिन B12। ठीक है, देखो बिल्कुल प्यारी सी ट्रिक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बर्फ है सा, ये आपको बिल्कुल आपको केमिकल नेम इससे आराम से याद हो जाएगी। अब थोड़ा हम जान लेते हैं विटामिन B3 के बारे में। देखो जो विटामिन B3 है ना, इसकी कमी से हमारे को मानसिक विकार भी हो जाते हैं और पैलेग्रा रोग भी हो जाता है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे पैलेग्रा रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? B3 की कमी से। B3 की अधिकता, अब देखो इसकी अगर अधिकता हो गई तो इससे हमारा यकृत खराब हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा विटामिन जिसकी अधिकता से हमारा यकृत या हमारा लीवर, हमारा जिगर ये जो खराब हो जाता है, जिसको कलेजा भी बोलते हैं। तो विटामिन B3 की अधिकता से हमारा यकृत खराब हो जाता है और इस विटामिन B3 की कमी से मानसिक विकार या पैलेग्रा नामक रोग हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन, इसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B7। आपको देखो बिल्कुल आराम से याद रखना। बारिश की बूंदों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12। और इसी को कैंसर थेरेपी के अंदर हम B12 के अंदर यूज करते हैं। B12 जो विटामिन, इसके अंदर कौन सा हमारा तत्व पाया जाता है या कौन सा धातु पाई जाती है? कोबाल्ट पाई जाती है ना। कोबालामाइन से आप कोबाल्ट याद रखना है ना। आगे बढ़े, अब विटामिन की जो कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इसकी हमारे बिल्कुल आराम से इजी ट्रिक है। देखो हाय रब्बा, ये जो रेड कलर का अक्षर मिलेगा यही हमारी ट्रिक है। हाय, लेकिन आपको पूरा हाय रब्बा सरीन को खून आ गया, हाय रब्बा सरीन को खून आ गया। रब्बा और सरीन और खून, ये आपको याद रखना। रब्बा सरीन और एक खून, ABCDE और एक के। रे से रतौंदी, और हम अगर इसको इंग्लिश में नाम बोले तो जीरोथेलमिया। दो रोग होते हैं विटामिन A की कमी से, रतौंदी है, जीरोथेलमिया, आपको दोनों याद रखने। बे से बेरी बेरी हो गया, से स्क्रवी या ठीक है स्क्रवी हो गया। अब देखो एक और बीमारी होती है विटामिन C की कमी से, जिंजिविटिस। ठीक है, ये आपको देखो दोनों याद रखने। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या है, जैसे स्क्रवी नहीं देगा विटामिन C की, जिंजिविटिस देगा आपको ऑप्शन में, तो यही टिक लगा के आना आपको। री से रिकेट, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जैसे ऑस्टोमलेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, ऑस्टोमलेशिया ये सूखा रोग, जैसे हमारी हड्डियां जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है विटामिन D की कमी से, कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो विटामिन D की कमी से हमारे रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया और सूखा रोग हो जाता है। ने से नपुंसकता या बाचपन, आदमियों के अंदर तो नपुंसकता आ जाती है और औरतों के अंदर बाचपन, इसको बाचपन रोधी विटामिन भी बोलते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन जिसको बाचपन रोधी विटामिन होती है? विटामिन E को नपुंसकता आ जाती है इसकी कमी से। विटामिन की हमारे आपको पता है कि खून का थक्का जमाता है, इसकी कमी हो जाएगी तो खून का थक्का नहीं जमेगा, तो खून का थक्का ना जमना, इसको क्या बोलते हैं? हेमरेहाजिक। देखो विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? जीरोथैल्मिया। C की जिंजिविटिस, K की कमी से हेमरेहाजिक, और बाकी आपको हायर रब्बा शरीर को खून, ये आपको एक्स्ट्रा मैंने बता रखा है। ठीक है, अब देखो एक चीज और पढ़ते हैं। देखो वैसे तो हमारे को जितनी भी हम हरी सब्जियां खाते हैं उनसे हमारे को सारे विटामिन मिल जाते हैं। जैसे मैं नॉर्मल ऐसे भाई पालक से पूछूं तो स्पेशल ऐसा कोई विटामिन नहीं जो पालक, विटामिन A भी मिलेगा उससे, विटामिन B भी मिलेगा, विटामिन D भी मिलेगा पालक से, तो ऐसे जरूरी नहीं। लेकिन जो आपको मोस्ट, जो आपको क्वेश्चन जिसमें आप अटकते हो, मैं आपको वही आपको ये चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ठीक है, देखो गोल्डन राइस जिसको स्वर्ण चावल या सुनहरे चावल के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन है। और पपीते के अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन है। B के मैंने नहीं लिखा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जहां से पूछेगा वो यही है। विटामिन C खट्टे फलों में, एग्जाम्पल अब आपको पता है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, अंगूर हो गए, ठीक है, इससे विटामिन C पाया जाता है। विटामिन D सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन D मिलता है। और जो मछली का लीवर होता है ना, मछली का लीवर, उसके तेल से, मछली के लीवर से तेल निकाला जाता है, उससे हमारे को विटामिन D दो चीजों से मिलता है, सूर्य की रोशनी से और मछली के यकृत से। ठीक है, विटामिन E हमें किससे मिलता है? गेहूं अंकुर का तेल, एक ऑयल होता है गेहूं अंकुर का, ठीक है, गेहूं को अंकुरित करके उससे तेल निकलता है तो उसको गेहूं अंकुर का तेल बोलते हैं। तो गेहूं अंकुर के तेल से विटामिन E हमें मिलता है, सूर्य की रोशनी से विटामिन D और मछली के यकृत से विटामिन D। खट्टे वाले से विटामिन C हो गया और गोल्डन राइस या पपीता से हमारे को विटामिन A मिलता है। इतना आपको समझ में आ गया? देखो ये मैंने आपको बिल्कुल इजी विटामिन का पूरा जो टॉपिक है मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल
बिल्कुल एक ही चैप्टर बिल्कुल कम शब्दों में करा दिया है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते फिर अगली अपनी क्लास में। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, और अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद।